नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। अब भगवान यही बैठना चाहते हैं और भगवान चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठ के अब सतपंथ का काम करूं। और सतपंथ के लिए मैं आया। अरे नचत ताता थैया, जय हो। नचत ताता थैया अवध में भले बधैया। नचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारो भैया अवध में बाजे बधैया। नाचे चारो भैया अवध में बाजे आइए दोनों हाथों से 1 मिनट के लिए ताली बजाते हुए झूमते हुए
राम 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 श्री राम 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 प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। पावन धाम की जय। निष्कलंक नारायण भगवान की जय। भगवान का प्रकटोत्सव जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लिए मेरे रघुराई, पावन धाम में बहार आई। हम यहाँ पावन धाम में, और जहाँ का धाम पावन हो वही तो भगवान का प्राकट्य होता है। और आज यहाँ पर भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान श्री राम जन्मोत्सव की आप सबको बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। ऐसे उत्सव मनता है ना तो एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को। हम तो आपको दे रहे पर आप ठहरे कंजूस। आप सबको भगवान श्री राम की जन्म की बधाई हो, बधाई हो। अब इसने भी खर्चा आना था आपको, और हम तो वही काम करवा रहे जो फोकट में हो जाए। सबको हमारी ओर से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की बधाई हो। भगवान की कृपा से ही आप सबके जीवन में बनी रहे। ओम नमो निष्कलंक नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। श्री सतपंथ सनातन धर्म की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पवन सूत हनुमान की जय। संत श्री नथुराम बाबा की जय। संत श्री तुलसी बाबा की जय। गुरु जगन्नाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
हरिओम। गुरु तेरे चरणों की, गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सची कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, दिल की कली खिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, कैसे इसे
समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, फिर ना संभल पाए, फिर ना संभल पाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। गुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम
सच कहता हूँ मेरी तकदीर गुरु तेरे चरणों की दर धूल जो मिल जाए, गुरु तेरे चरणों की दर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। गुरुदेव भगवान की जय। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हुआ, उपस्थित सभी संत महात्मा पूज्य चरण, उपस्थित सभी वडील, सभी युवा मित्र, माताएं, बहनें, आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हुआ और सभी के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ, थोड़ा मॉनिटर, हम इस मातृ पितृ पूजन के लिए आप सबको धन्यवाद करते हैं, सबको साधुवाद देते हैं। और जब ये पूजन हो रहा था तो हमें भी गुरुदेव का स्मरण हुआ, क्योंकि हमारे लिए तो गुरुदेव ही बाप थे, गुरुदेव ही माँ थी। तो इस भाव के द्वारा हमने भी आज अपने माँ बाप का यहाँ पर पूजन किया और बहुत ही एक भाव के साथ और श्रद्धा के साथ आप सब लोगों ने जो आज यहाँ पर पूजन किया, और जो नहीं कर पाए या शक्य नहीं हुआ वो भी यहाँ उपस्थित थे। और हमने देखा कि सबके हाथ जुड़े हुए थे और आप सब भी जो उपस्थित है, शायद आप मन ही मन अपने माँ बाप को प्रणाम कर रहे थे और पूजन कर रहे थे। हम यहाँ बैठे बैठे भी अपने माँ बाप का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। माँ बाप का स्मरण करने के बाद मेरी कथा सुनोगे ना तो फलेगी, आनंद आएगा। और अगर मैं यह कह दूं तो अतिशयोक्ति ना होगी कि माँ बाप का सम्मान करने के बाद ही कथा को श्रवण करने का अधिकार मिलता है, तभी अधिकार मिलता है। माँ बाप का पूजन करने के बाद, उनका सम्मान करने के बाद ही भगवान के नाम स्मरण करने का अधिकार मिलता है। क्योंकि जो कर रहे हो
उसके लिए अधिकार भी चाहिए। और आज आपको अधिकार मिला है माँ बाप का सम्मान करने के साथ साथ। लेकिन मन में भाव ये आ रहा था हमारी कि जो पूजन बेटे कर रहे थे, तो उसकी जगह अगर हमारे 25, 30, 40 साल के हमारे युवा अगर पूजा में होते तो और भी आनंद आता। शायद जिन्होंने पूजा की वो करते ही है, लेकिन और आनंद आता कि मेरे उम्र वाले जो युवा यहाँ बैठे ना वो पूजा करते तो हमें और आनंद आता। चलो अगली बार अब जो पूजा किए उनकी पूजा अब अपन बेटों से करवाएंगे, जब आगे समय होगा आएगा। लेकिन शायद देख तो लिया मेरे उम्र वालों ने, युवाओं ने देख तो लिया कि माँ बाप का सम्मान करना होता है। और हमने कहा कि ये जो मातृ पितृ पूजन है वह कथा से अलग प्रोग्राम नहीं है, ये कथा का ही हिस्सा है। अगर कथा के समय में ये मातृ पितृ पूजन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कथा ही है। और मैं कितना प्रवचन करूं, लेकिन अगर यहाँ प्रत्यक्ष आप इन चीजों को देख लेते हो तो प्रवचन करने की तो वैसे जरूरत ही नहीं है। आप देख चुके हो, आप समझ रहे हो। और इसीलिए हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और आप सबको धन्यवाद भी कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने देखा कि सभी हमारे माता पिता जो यहाँ बैठे थे, आप पूजा कर रहे थे, सबके आंखों में आंसू थे, सबकी आंखें नम थी। और सब जैसे आवाहन हुआ तो सब आशीर्वाद भी हम सबको दे रहे थे, हमारे वडील माता पिता। इनके आंखों में आज इनकी माँ बाप की आंखों में आज हमने जो आंसुओं को देखा, ये आंसू खुशी के हैं, ये आंसू प्रसन्नता के हैं। और आपने आज जो माँ बाप का सम्मान किया है, मैं मानता हूं कि आपने जीते जी अपने माँ बाप का श्राद्ध कर लिया है, जीते जी। क्योंकि आज इसकी जरूरत इसलिए है, जैसे संतों ने कहा कि जिंदे बाप को कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बुलाया। जिंदे बाप को कोई न पूजे, मरे बाद पूजवाया। मरने के बाद पूजते हैं, जब तक बाप जिंदा था बाप को बाप नहीं कहा, और मरने के बाद कौवे को बाप कहने लग गए। मरे बाद पूजवाया। जीते जी हम माँ बाप की सेवा कर ले। ये 68 तीर्थ है माँ बाप। आज गणेश जी अगर जगत वंदनीय और प्रथम वंदनीय बने होंगे तो माँ बाप के आशीर्वाद के कारण, माँ बाप का आदर सम्मान करने के कारण वो प्रथम पूजनीय बने हैं गणेश जी। इसीलिए आज हमने कृति के द्वारा आज हमारे बापा को श्रद्धांजलि दी है और अपने बापा को प्रसन्न करने की कोशिश की है कृति के द्वारा।
और धर्म भी वैसे कहने और सुनने का नाम धर्म नहीं है, कृति का नाम धर्म है। जिसे किया जाए वो धर्म, जिसे जिया जाए वो धर्म, कृति का नाम धर्म है। धर्म हमारे आचरण में हो, धर्म हमारे कृति में हो, उसे धर्म कहा जाता है। श्रवण ने कंधों पर अपने माँ बाप को बिठाया और तीर्थ यात्राओं में ले जा रहा है। श्रवण अपने कंधे पर उठाकर जा रहा है और माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई। जब माँ बाप को प्यास लगी तो पानी लेने गए, तभी दशरथ जी का तीर चला और तीर चलने से श्रवण की मृत्यु हुई। श्रवण ने मरते मरते कहा राजा दशरथ को कि मैं तो जा रहा हूं राजन, मेरे साथ जो हुआ ये मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्मों का नतीजा है, कोई बात नहीं राजा, अब मेरी मृत्यु हो रही है, लेकिन एक काम करना, मेरे माँ बाप को प्यास लगी है, अपने मरने का दुख बेटे को नहीं है, बेटे को दुख है, मेरे माँ बाप को प्यास लगी है, मेरे माँ बाप को पानी ले जाना। राजा दशरथ ने कहा ठीक है श्रवण, हम जल पिलाते हैं, हमें माफ करना श्रवण, हमसे अपराध हुआ। श्रवण ने कहा एक काम करना, जब जल ले जाओगे ना मेरे माँ बाप के लिए, तो बोलना मत, बात मत करना, पहले जल पिला देना। आप बोले तो वो आवाज पहचान जाएंगे कि बेटे की नहीं है और आपसे आग्रह करेंगे मेरे बारे में पूछने का। और अगर आपने बता दिया कि श्रवण की मृत्यु हो गई तो मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे, उनकी प्यास अधूरी रह जाएगी, बताना मत। जब मेरे माँ बाप पानी पी ले राजन, तब माँ बाप को बताना कि श्रवण नहीं रहा। राजा ने जल लिया, श्रवण से माफी मांगी, माँ बाप के पास गए। बात तो थी बोलना नहीं है, अगर बोल दूं तो माँ बाप को पता चल जाएगा ये श्रवण की आवाज नहीं है। जल लेकर गए, बोल नहीं रहे, पैरों की आवाज आई। माँ बाप अंधे थे, दिखाई नहीं देता था, जैसी पैरों की आवाज आई माँ बाप कहने लगे कौन है, कौन है? राजा बोल नहीं रहे। ये तो हमारे श्रवण के चलने की आवाज नहीं है, कौन है? ये होते हैं माँ बाप, जो चलने से भी, चलने की आवाज से भी अपने बेटे को जान लेते हैं। हमारे श्रवण के चलने की आवाज नहीं है, कौन है वहां? राजा बोल नहीं रहे। जो जल लेकर आए थे, हाथों को स्पर्श कराया, उन्होंने कहा नहीं, आप पहले बताइए कौन है? आप श्रवण नहीं हो। राजा बोल नहीं रहे। तब दोनों ने कहा, माता पिता कहने लगे कि अगर आप श्रवण हो तो पहले हमसे बात करो श्रवण, फिर हम जल पिएंगे। अगर आप जल नहीं, आप बात नहीं करते हो श्रवण, तो माँ बाप
आपके माँ बाप जल नहीं पिएंगे, पहले हमसे बात करो और हमसे अगर रूठे हुए हो श्रवण तो हमें माफ भी करो। दोनों एक दूसरे में बातें करने लगे और कहने लगे शायद हमारे श्रवण को हमारी तरफ से बहुत तकलीफ हो रही है, शायद इसलिए हमारा बेटा खफा है, रूठा हुआ है, हमसे बात नहीं कर रहा। श्रवण हमसे बात करो। श्रवण क्या हुआ? श्रवण आप अगर बात नहीं करते हो तो हम जल प्राशन नहीं करेंगे। श्रवण हमें तो आपके शब्दों की भूख है। श्रवण आपके प्रेम की प्यास है। बस हमें आप चाहिए, आपके मीठे शब्द चाहिए बेटा, जल नहीं। पहले हमसे बात करो फिर हम जल पिएंगे। मना कर दिया जल पीने से और आग्रह करने लगे कि हमसे बात करो श्रवण, माँ बाप से बात करो पहले फिर हम जल पिएंगे। अब राजा से रहा नहीं गया और असह्य हुआ राजा दशरथ को ये दुख, और राजा माँ बाप को कहने लगे, श्रवण के माँ बाप को कहा कि मैं श्रवण नहीं हूं, मैं दशरथ हूं, मैं राजा दशरथ, अयोध्या का मैं राजा हूं दशरथ। तो बोले हमारा श्रवण कहाँ गया? बोले मुझे श्रवण ने भेजा है आपको जल पिलाने। बोले नहीं, हमें जल नहीं, हमें श्रवण चाहिए। और जब तक श्रवण नहीं आता, हमसे बात नहीं करता, राजा हम जल नहीं पिएंगे, हमें श्रवण चाहिए। आप पहले जल तो पी लीजिए, फिर मैं श्रवण को ले आऊंगा। माँ बाप ने कहा नहीं, हमें श्रवण चाहिए, हमें श्रवण से बात करनी है। क्या हमारा बेटा रूठ गया है? तब राजा को कह देना पड़ा कि आपका श्रवण नहीं रहा, आपके श्रवण की मृत्यु हो गई। माँ बाप कहने लगे, दशरथ ये क्या कह रहे हो? कैसे मृत्यु हो सकती है हमारे श्रवण की? क्या हुआ? कैसे मृत्यु हो गई? किसने मारा हमारे श्रवण को? राजा ने कहा, मैं हूं अपराधी, मेरे से अपराध हुआ। मेरे हाथों मैं एक श्वापद को तीर चला रहा था, श्वापद को मारने के लिए वो तीर श्रवण को लगा है और श्रवण की मृत्यु हो गई है। माँ बाप रोने लगे और कहने लगे कि हमारी लाठी थी दशरथ, हमारा बेटा, हमारी लाठी थी इन अंधों की, हमारे अंधों का आधार था, हमारे अंधों का जीवन था बेटा दशरथ, हमारा श्रवण हमारा जीवन था और आपने उसका वध कर दिया, आपने उसकी मृत्यु कर दी। हे दशरथ, अब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हम दोनों जीकर अब करेंगे भी क्या? और माँ बाप ने कहा, अब बेटा नहीं रहा, हमारा जीवन ही नहीं रहा, तो हम दोनों के दोनों अब अपने जीवन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। दशरथ, हम अभी जीना नहीं चाहते, हमारा जीवन तो बेटा है, हमारा श्रवण ही नहीं रहा, हम जी कर क्या करें? दशरथ, हमें नहीं जीना है। और दोनों ने वहां पर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी की है, बेटे के विरह में, बेटे के शोक में, बेटे के विरह में, क्योंकि माँ बाप है। ये तो माँ बाप को ही पता है कि उनके लिए संतान कितनी अनमोल होती है। कैसे रखा उस माँ ने 9 महीने तक, कितना संभाला अपने बेटे को, अपनी संतान को, कितनी जिम्मेदारी से अपने, कितनी वेदनाएं सही उस माँ ने। जब बेटे का जन्म होता है, पेट फाड़ कर बेटा बाहर निकलता है, कितनी वेदनाओं को उस माँ ने सहन किया, फिर भी अपने लाल को, अपने बेटे को गले से लगाती है माँ।
दोनों ने कहा, राजन हम आपको श्राप दे रहे हैं कि आप भी हम जैसे अपने पुत्र का वियोग करते करते मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, राजन इसी तरह आप भी आपके पुत्र का वियोग करते करते, स्मरण करते करते आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। हम आपको श्राप देते हैं। दशरथ, आपने माँ बाप से बेटे को दूर किया है, बहुत बड़ा अपराध आपने किया है राजा। क्यों ना आप राजा हो? क्या राजा होने का कारण यह है कि आप किसी माँ बाप से बेटे को अलग कर दो? अनजाने में भी हुआ तो राजा, ये अपराध क्षम्य नहीं है। और माँ बाप का श्राप लगा है दशरथ को, और इसीलिए हम सब ने कथा सुनी है कि 4 बेटे होने के बाद भी जब राजा दशरथ के प्राण छूटे थे तो एक भी बेटा राजा दशरथ के पास नहीं था, और राम राम कहते कहते अपने जीवन को पूरा कर दिया था। जब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बताया तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जो हुआ ये नियति है, प्रकृति है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि श्रवण ने अपने माँ बाप की अगर इस तरह सेवा की हो तो आज भी हम सब की जिम्मेदारी बनती है। मेरी अपेक्षा ये नहीं है हम भी माँ बाप को कंधे पर उठाए और तीर्थ यात्राओं में ले जाए, मेरी अपेक्षा इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन मेरी अपेक्षा ये है कि हम प्रेम से माँ बाप को बाप तो कहे, माँ तो कहे, इतनी हमारी अपेक्षा है। हाँ, माँ बाप से भूल जरूर होती होगी। क्या हमसे भूल नहीं हुई बचपन में? हम जब गोद में बैठे थे तो कपड़े गंदे कर दिए माँ के, फिर भी तो हमारे शरीर को भी स्वच्छ किया और वापस हमें गोद में उस माँ ने बिठाया है। माँ और बाप, हम अपने अगर इस चमड़े की हम चमड़ा निकाल कर अगर माँ बाप के लिए जूती बनाते हैं ना, जूते बनाते हैं, फिर भी माँ बाप के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इतनी बड़ी कृपा हम ये माँ बाप का तो दिया हुआ सब है। आज जो मिला है, दुनिया दिख रही है, ये माँ बाप के कृपा का नतीजा। लगी आवाज आ रही थी, जैसे जो कथा चल रही है वो कथा वहां कोई सुन रहा है। जब उस मिट्टी को अलग किया ताड़ वृक्ष के नीचे, तो उस गड्ढे में जिस श्वान के शरीर को रखा था वहां एक बच्ची उनको वहां पर मिली है, और वही ताड़ामती तारामती। उस तारामती को लेकर सब ने, संतों ने मिलकर यहाँ वीरलोचन और सत्यकीर्ति के पास रखने के लिए दिया है। सदगुरुदेव ने इस कथा का वर्णन करते हुए कहा है कि हाँ, अगर श्वान को इतनी बुद्धि है, इतनी तैयारी है एक श्वान योनि में होने के बाद भी, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारियां है, हमारा भी तो कर्तव्य है। शायद ये इसलिए चरित्र रखा गया कि हाँ, मृत्यु तो नित्य है, सबको प्राप्त होना है मृत्यु को, लेकिन मृत्यु से पहले कुछ करके जाइए, उससे पहले कुछ कमाई कर ले, कुछ कर लीजिए, उससे पहले, मृत्यु से पहले जी लीजिए, अपने लिए भी और औरों के लिए भी जीने की कोशिश कर लीजिए। तारामती धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन राजा हरिश्चंद्र की नजर पड़ी है, जब बाग में फूल तोड़ने तारामती गई थी। हरिश्चंद्र ने कहा कि क्या हमसे शादी करोगी?
तारामती ने कहा, ये अधिकार तो जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरा पालन पोषण जो कर रहे हैं, उस माँ बाप का है। तारामती वहां से निकल गई। राजा हरिश्चंद्र वहां वीरलोचन के पास गए और कहा, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। वीरलोचन ने कहा, हम तो बहुत गरीब है राजा, और आप तो राजा हो, राजा होकर कैसे गरीब के लड़की के साथ शादी बनाओगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, हम राजा है, अमीर है, आप गरीब नहीं हो, आप आचरण से अमीर हो वीरलोचन, आप विचारों से अमीर हो, आपकी ये बेटी संस्कारों से अमीर है। ठीक है, मैं धन से अमीर हूं, लेकिन आपकी बेटी स्वभाव से अमीर है, विचारों से अमीर है, हम शादी बनाना चाहते हैं। और तब जाके वीरलोचन ने अपने बेटी की शादी राजा हरिश्चंद्र के साथ वहां पर की है। जब विदाई हो रही है, तारामती की विदाई हो रही है, बहुत ही एक बड़ा प्रसंग होता है माँ बाप के जीवन में और बेटी के जीवन में। विदाई का जो समय होता है, जिस बेटी को जन्म दिया, बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, एक दिन अब उस बेटी के विदाई का समय आ जाता है, कन्यादान का समय आ जाता है। तारामती की विदाई होने लगी, और जब तारामती जा रही है हरिश्चंद्र के साथ, तो सत्यकीर्ति ने कहा कि बेटा, अब राजा के साथ रहना, पति के साथ रहना, उनके सुख में सुख, दुख में दुख मान लिया करना। बेटी जा तो रही है, लेकिन माँ बाप और गुरुदेव को, वशिष्ठ जी को कहा, मैं जा तो रही हूँ हरिश्चंद्र के साथ, लेकिन यहाँ प्रतिदिन यहाँ पर पूजा होती थी मध्य रात्रि में। तो बोले, उस पूजा का लाभ तो मुझे वहां जाकर नहीं मिलेगा। तो बोले, मुझे पूजा का लाभ मिले, गुरुदेव ऐसी कृपा करे। जो यह महापूजा मध्य रात्रि में होती है, मैं उस पूजा का लाभ लेना चाहती हूँ, कुछ भी करिए कि मैं पूजा का लाभ ले सकूं। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने एक मंत्र दिया, जब तू इसे याद करेगी तो हंसला नाम का एक घोड़ा प्रकट होगा, उस घोड़े पर बैठ कर तू पूजा का लाभ लेने आ जाना, वापस चली जाना। तो कहा ठीक है, और कठोर हृदय से विदा कर रहे हैं वीरलोचन और सत्यकीर्ति अपने बेटी को। और जैसे जैसे तारामती घर छोड़ रही है, वापस घूम कर अपने माँ बाप की ओर देख रही है, अपने घर की ओर देख रही है। बहुत ही हृदय को कठोर करते हुए तारामती वहां से निकल पड़ी है। राजा हरिश्चंद्र के पास राज्य में पहुंची, वहां रहने लगी, राजा की सेवा करने लगी, राजा का मन जीत लिया। अब रानी राजा की सेवा करती, मध्य रात्रि में जब राजा विश्राम कर रहे हो, जब अपने कर्तव्य पूर्ण हो जाए, फिर रानी घोड़े पर बैठ कर जाती और महापूजा का लाभ लेती। कुछ दासियों ने ये देखा और राजा को बताया। क्या राजा जी आपको पता है रानी कहाँ जाती है रात्रि में? बोले नहीं। तो राजा ने देखा, मुझे तो देखना पड़ेगा। राजा ने सोने का नाटक किया। एक दिन रानी को लगा राजा तो सो गए, और फिर घोड़े पर बैठकर रानी निकल पड़ी। राजा ने सोचा जो दासिया कह रही थी वो बात तो सत्य है। रानी का पीछा किया, देखा वहां मंदिर गई। जैसे मंदिर में प्रवेश किया, दरवाजा बंद कर लिया। राजा वहां पहुंचे और एक छेद था दरवाजे में।
उस छेद से देखने लगे अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि दासियों के कहने के कारण मन भ्रमित हुआ था, और जब मन भ्रमित हो जाता है तब वही दिखाई देता है जो लोगों ने कहा था, वही दिखाई देता है। राजा का मन भ्रमित था, और जैसे ही वो राजा उस दरवाजे में जो छिद्र था, जो छेद था, वहां से देखने लगे तो राजा ने देखा कि वहां उस घोड़े को तो काट दिया है, घोड़े की हत्या कर दी है, और घोड़े का जो मांस है वो सबने बांट लिया है। राजा ने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने किससे शादी बना ली, गलत तो नहीं किया। राजा डरने लगे। राजा जी जो चंपल बाहर निकाली थी, एक उसमें से ले ली, क्योंकि रानी को अब समझाना है, पकड़ना है रानी की भूल। जैसे पूजा पूरी हुई, रानी बाहर निकली, देखा तो एक ही चंपल थी, भगवान को प्रार्थना की, और दूसरी वैसे के वैसी वहां उपलब्ध हो गई। राजा कहने लगा ये जादूगारनी तो नहीं है, ये हो क्या रहा है। और रानी घर पहुंचने से पहले राजा घर पहुंच गए और सो रहे हैं, सोने का नाटक किया। रानी ने आकर देखा राजा तो सो रहे हैं, रानी आकर सो गई। लेकिन एकदम राजा जाग उठे। रानी ने पूछा क्या हुआ, बोले मुझे सपना हुआ, सपना आया। बोले क्या दिखा सपने में, बोले सपने में दिखा कि आप यहाँ से गई, एक घोड़ा आया, घोड़े के ऊपर बैठकर आप गई, वहां घोड़े को काटा, मंदिर गई, दरवाजा बंद किया, ये सब मैंने देखा। रानी तो डरने लगी कि ये राजा जी, मैं गई, वो राजा जी को कैसे पता चला। रानी समझाने लगी ये सपने सच नहीं होते। लेकिन राजा को क्रोध हुआ, राजा उठ खड़े हुए, हाथों में तलवार धारण की। तो राजा कहने लगे हरिश्चंद्र नहीं तारामती, अब झूठ बोल रही हो, ये कोई सपना नहीं था, ये प्रत्यक्ष मैंने इन आंखों से देखा है। क्यों मुझे बताए बगैर आप वहां जा रही है। बोलिए रानी, क्या आपने घोड़े को नहीं काटा। और जो जो दासियों ने मन में बातें भर दी थी, वो सारी बातें राजा कहने लगे। आपने दरवाजा बंद क्यों कर दिया था, दरवाजा बंद करके पूजा क्यों कर रहे थे, क्या आपने वहां एक घोड़े की हत्या नहीं की। सब राजा कहने लगे। रानी विनम्रता से दोनों हाथ जोड़े राजा को कह रही है, राजन मैं आपकी हूं, चाहे तो आप मेरी गर्दन काट सकते हो राजन, लेकिन जो आप बोल रहे हो घोड़े को काटा, वो किया, वो मत बोलिए राजन, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले हमने खुद अपनी आंखों से देखा। आपके मन में कोई भ्रम होगा, इसलिए आपको ये दिखाई दिया राजन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप मुझे बताइए, जहां पर वशिष्ठ हो, वशिष्ठ जैसे सदगुरु उपस्थित हो, क्या वहां वशिष्ठ के सामने, वशिष्ठ ऋषि के सामने ऐसे हो सकता है राजन कि हम किसी की हत्या करें, हम हिंसा करें, हो सकता है। जहां ऐसे परम गुरु की उपस्थिति हो। राजा ने कहा ये तो सही बात है कि जहां वशिष्ठ हो वहां ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जो देखा उसका क्या। तब राजा को समझा रही है तारामती कि वहां तो मैंने ये जब विदाई हुई तब मांग लिया था, वहां तो मध्य रात्रि में पूजा होती है, महापूजा होती है। बोले मध्य रात्रि में ही करने का कारण क्या है रानी, मध्य रात्रि में क्या जरूरत है। तब तारामती समझा रही है, मधराते जागो अमर वेलावी, जिक्र करो मुनि वरो रहमत पाई।
जागो जागो मारा मुनिवर भाई, अपना स्वामी जी साथे नेह लगाई। तब तारामती कहने लगी कि मध्य रात्रि का जो समय है नीरव शांतता होती है राजन, एकांत मिलता है और चंद्र प्रकाश शीतल है। उस चंद्र प्रकाश जो शीतल है, उस शीतलता का अनुभव करते हुए जो अपनी वृत्तियों को शीतल कर देता है, अमृत के समान चंद्र का प्रकाश होता है। और उस समय अगर हम भगवान की आराधना करें तो मन एकाग्र होता है, इसलिए मध्य रात्रि का समय है। बोले दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बोले दरवाजा बंद करने का भी राजन कोई कारण नहीं है। दरवाजा तो बंद इसलिए किया जाता है कि जो पूजा में बैठ चुके हैं शांतता बनी रहे, कोई विचलितता न आ जाए, विचलितता का कुछ कारण न बने, इसलिए दरवाजा बंद। और बोले वहां आपने जो देखा घोड़ा और काटना, ये ऐसा कुछ नहीं था राजन। वहां तो कलश पूजा थी, वहां तो कलश पूजा का आयोजन था। मंत्रों के द्वारा अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आवाहन किया गया। उन सब का आवाहन करने के बाद उन सबको स्थान दिया। उन सबको स्थान देने के बाद पूजन हुआ, फूल अर्पण किया गया। उन अखिल विश्व ब्रह्मांड के देवी देवताओं को प्रणाम हुआ। प्रणाम करने के बाद हे राजन उन सब को प्रसाद धराया गया, भोग धराया गया। और फिर उसके बाद उन सारे विश्व ब्रह्मांड के देवी देवताओं को विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई राजन। ये विधि वहां पर हुआ। ये जो सृष्टि का चक्र चल रहा है, इस सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए जो 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 मदद कर रहे हैं, उन सब का धन्यवाद करने हेतु पूजा का आयोजन होता है राजन।